Hello everyone, welcome to Student Track. Myself Juhi, and today's session we have to discuss about class 10th chemistry chapter number 2, that is acid, bases and salt. So let's get started. Now let's have a look on the topics which we have to discuss in this chapter. Okay, the first is what is indicator and types of indicator. Second is what is acids and its properties. Third is what is base and what its properties. Fourth is what is pH and its properties. Fifth is chemical reactions of acids. And sixth is what is salt and what its properties and uses. Okay, so all the topics we will cover in this chapter. Okay, तो फर्स्ट हम आते हैं एसिड्स पे कि एसिड्स क्या है. एसिड्स जो है इसका जनरल डेफिनेशन है कि एसिड्स जो है श्योर इन टेस्ट होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, और बेसिस का जो टेस्ट होता है ये बीटर होता है. पहले लोगों को जब पता नहीं था कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं, तो लोग अगर किसी सब्सटेंस को टेस्ट करते थे, अगर वो खट्टा होता था तो वो उसको एसिड इंडिकेट कर देते थे साइंटिस्ट लोग, और अगर कोई सब्सटेंस अगर कड़वा लगता था तो उसको बेस मानते थे. बट सारे एसिड्स और बेसिस जो होते हैं ये हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड्स तो हम लेते हैं फूड में अपने लेते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो हम लेते हैं उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में एक एसिड प्रेजेंट होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और बहुत सारे बेसिस भी हम अपने घर पे डेली यूजेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सोप और डिटर्जेंट, इवन टूथपेस्ट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो इट इज़ अ टाइप ऑफ बेस, वो एक बेस है. बट कुछ एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो काफ़ी कॉरेसिव होते हैं, ओके. तो पहले लोग क्या करते थे कि एसिड और बेसिस को टेस्ट करके ही उसको इंडिकेट करते थे कि सब्सटेंसेस एसिडिक है या फिर बेसिक है. बट साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रॉन्ग था, ये प्रोसेस सही नहीं था, क्योंकि अगर किसी ऐसे सब्सटेंस को हमने टेस्ट कर लिया और पता चला कि बाद में बताने लायक भी नहीं बचे कि ये एसिड है या फिर बेस था, इस वजह से ये जो एसिड और बेसिस जो हैं ये काफ़ी कॉरेसिव होते हैं. So both acid and bases are corrosive in nature. You should not test this chemical by testing and touching. You get chemical burn from both acid and bases. So we need to find way how we can test that. Okay. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ क्लासिफिकेशंस किया, और क्लासिफिकेशंस में उन्होंने इंडिकेटर को डिस्कवर किया. और ये जो इंडिकेटर है ये क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंसेस बनाया कि हमें एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. विदाउट टेस्ट हम किसी भी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट कर सके, क्योंकि जो एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स और बेसिस होते हैं वो काफ़ी कॉरेसिव होते हैं. अगर हम उसको, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिसको अगर हम हाथ में ले तो हमारा हाथ जल जाएगा. इवन कि आप उसको ज़मीन में ऐसे डाल दो तो आप जो फ्लोर पे डालोगे तो देखोगे कि उस फ्लोर का कलर भी चेंज हो जाता है, कैसे वाइटिश टाइप हो जाता है. तो ये एसिड्स जो होते हैं, कुछ एसिड्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से सारे एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते. इसी वजह से साइंटिस्ट ने इंडिकेटर को बनाया और इंडिकेटर का डिस्कवरी किया. तो ये इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को बाय कलर चेंजिंग और बाय स्मेल चेंजिंग के थ्रू इंडिकेट करता है. जैसे कि कोई सब्सटेंस है, उसका जो कलर चेंज हुआ और उसके जो स्मेल चेंज हुए, उसके थ्रू इंडिकेटर्स जो है किसी भी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक मीडियम को इंडिकेट करता है. और ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये टाइप्स के होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं. फर्स्ट जो होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं. नेचुरल मीन्स कि ये हमें प्लांट सोर्सेस के थ्रू मिलते हैं, और सिंथेटिक जो होते हैं वो हम साइंटिस्ट जो है उसे लैब में प्रिपेयर करते हैं, मैनमेड होते हैं. तो आगे नेचुरल और सिंथेटिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके टाइप्स में. तो
फर्स्ट इंडिकेटर पे आ जाते हैं, उसके डेफिनेशन पे। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय कलर एंड स्मेल चेंज। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी एसिडिक और बेसिक, किसी भी सब्सटेंसेस का एसिडिक और बेसिक नेचर को उसके कलर चेंजिंग और स्मेल चेंजिंग के थ्रू इंडिकेट करता है। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इंडिकेटर क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स के टाइप्स पे, कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है नेचुरल इंडिकेटर। और ये जो नेचुरल इंडिकेटर है ना, इससे हम प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, प्लांट सोर्सेस के थ्रू हम इस नेचुरल इंडिकेटर को ऑब्टेन करते हैं। सो इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ओके, समझ में आया कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर जिसे हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। तो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर पे हम आते हैं, वो है लिटमस। तो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर पे आते हैं, वो है लिटमस। लिटमस का नाम आपने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में, और आपको ये केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेगा। लिटमस पेपर ये दो कलर का होता है, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। और ये जो लिटमस है ना, हम लीचन प्लांट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। लीचन एक प्लांट है, लीचन एक प्लांट है जो कि आपने 9th क्लास के बायोलॉजी में आपने प्लांट डिवीजन में थैलोफाइटा ग्रुप में लीचन प्लांट के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी थैलोफाइटा ग्रुप से ये लीचन प्लांट जो है वो बिलोंग करता है। ओके, तो लिटमस को हम लीचन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचन एंड द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। और जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। ओके, सो लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स ब्लू एंड रेड। और जो लिटमस पेपर होता है ये दो कलर का होता है, एक ब्लू होता है एक रेड होता है। ओके, और जो लिटमस है ना, ये जो लीचन प्लांट है ये मॉनसून सीजन में जनरली पहाड़ों पे पाए जाते हैं। जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे ये लिटमस प्लांट, ये जो लीचन प्लांट है वो पाए जाते हैं। ये इधर उधर कहीं भी नहीं मिलते हैं, ये जनरली पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। तो ये लिटमस के बारे में आपने समझ लिया कि लिटमस क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय लीचन प्लांट। लिटमस इज अ पेपर, ओके, बट इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय लीचन प्लांट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लीचन का वर्क क्या है। ओके, आप ये फिगर देख लो, ये लीचन प्लांट है। तो नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं कि ये कैसे किसी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक मीडियम को इंडिकेट करता है। तो इस फिगर में देखो, ये फिगर में आपको एक बीकर दिख रहा होगा और इस बीकर में एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। और इस सॉल्यूशन में आप देखो कि एक लिटमस पेपर को, एक ब्लू लिटमस को इसमें डिप्ट किया गया। ये ब्लू लिटमस है, इसको इसके अंदर डिप्ट किया गया। तो देखो इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये तो हमें पता नहीं है कि ये बेस है या फिर एसिड है या फिर न्यूट्रल है। ये तो कुछ भी हो सकता है, या तो एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। बट हम एक टेस्ट के थ्रू इसे टेस्ट करते हैं कि ये सब्सटेंसेस एसिड है या फिर बेस है। तो ब्लू लिटमस को हमने इस सॉल्यूशन में डाला तो देखा कि इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो अगर इसका कलर रेड हो गया, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन एसिड है, क्योंकि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। सो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये समझ में आ गया कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज करता है। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर एंड सॉल्यूशन कंपाउंड या सब्सटेंसेस इज एसिडिक इन नेचर। ओके, और ये नेक्स्ट बीकर देखो,
इस बीकर में भी आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, ये भी सॉल्यूशन अननोन है, बट इसे नोन करने के लिए हमने क्या किया, रेड लिटमस को इसमें डिप्ट किया, और जैसे ही रेड लिटमस को डिप्ट किया तो इसका कलर ब्लू हो गया, और इसका कलर ब्लू हो गया, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, वो एक बेस है। तो अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेस सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और एक बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर पे, तो वो है टर्मरिक। टर्मरिक तो आप सभी जानते होंगे, ये जनरली हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सबके घरों में होता है, और इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। तो टर्मरिक से हम कैसे किसी सब्सटेंसेस को इंडिकेट करेंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या करना है कि हमें कोई सोप या डिटर्जेंट का सॉल्यूशन ले लेना है, आप कुछ भी ले लो, और उस सॉल्यूशन में क्या करो कि टर्मरिक पाउडर को मिक्स कर दो, और जैसे ही आप टर्मरिक पाउडर को मिक्स करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो उसका जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन टाइप में उसका कलर हो जाता है। और टर्मरिक जब अपना कलर चेंज करता है दैट मीन्स कि वो एक बेस है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। तो टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है अगर वो अपना कलर चेंज कर दे दैट मीन्स कि वो एक बेस है, वो रेडिश ब्राउन में अपना कलर को चेंज कर ले, किसी सॉल्यूशन के साथ हमने उसको मिक्स किया, इट मीन्स कि वो एक बेस है, इट इज अ टाइप ऑफ बेस। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि टर्मरिक जो होता है वो एसिड्स के साथ अपना कलर चेंज नहीं करता है। अगर आप किसी एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ टर्मरिक को मिक्स करोगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेमन ले लो, सबके घरों पे होता है, लेमन का जूस निकाल लो, जूस निकाला, और जो लेमन होता है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो एसिड होता है सिट्रिक एसिड। तो वो एक इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड, उसमें टर्मरिक को डाल दो, टर्मरिक पाउडर डालो, तो देखोगे कि उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि टर्मरिक जो है एसिड्स के साथ अपना कलर चेंज नहीं करता है, जो उसका ओरिजिनल कलर होता है वही रहता है, बट बेस के साथ उसका कलर रेडिश में चेंज हो जाता है। सो टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड। टर्मरिक एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे आते हैं, और नेक्स्ट इंडिकेटर है रेड कैबेज। ये देखो फिगर में, ये रेड कैबेज है। ये जनरली इसके जो लीव्स होते हैं ना, ये जनरली पर्पल कलर का होता है, बट हम इसे रेड कैबेज कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये फिगर भी देखो, इस फिगर में आपको एक ग्लास दिख रहा होगा। तो ये जो 3 ग्लास है, ये एक रेड कलर का है, ये ग्रीनिश है, और ये पर्पल कलर का है। तो जो रेड कैबेज का सॉल्यूशन होता है वो पर्पल होता है, ये न्यूट्रल होता है, ना ये एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। बट इस सॉल्यूशन के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट कर सकते हैं। करना क्या है कि कोई सब्सटेंस ले लो, और उस सब्सटेंस में इस जो ये रेड कैबेज का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को मिक्स कर दो, और अगर वो अपना कलर रेड कर ले तो दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिड है। सो जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड। जो रेड कैबेज का सॉल्यूशन होता है वो एसिड्स के साथ अपना कलर रेडिश में चेंज करता है। फिर आप क्या करो कि एक और सब्सटेंस ले लो और उसमें ये सॉल्यूशन डाल दो। ये जो रेड कैबेज का सॉल्यूशन है इसको उस सब्सटेंस में डालो, और देखो कि अगर वो अपना कलर ग्रीनिश कर लेता है दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर।
इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो है एक बेस है। तो रेड केविज जो है बेस के साथ अपना कलर ग्रीनिश कर लेता है और एसिड के साथ अपना कलर रेडिश कर लेता है। सो जूस ऑफ रेड केविज टर्न्स ग्रीनिश विद बेस। तो ये चीज क्लियर हो गया। ये सारे थे नेचुरल इंडिकेटर्स। ये बाय कलर चेंजिंग के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज olfactory indicator। olfactory indicator मीन्स कि ये जो सब्सटेंस होता है, olfactory indicator जो होता है, ये किसी भी सब्सटेंसेस के ऑर्डर को चेंज करता है, मीन्स कि स्मेल को चेंज करता है। ऑर्डर मीन्स स्मेल। किसी सब्सटेंसेस के ऑर्डर को चेंज करके ये उसका एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। ओके, सो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ऑर्डर when mixed with acid and base are known as olfactory indicator। जब किसी सब्सटेंस अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है, जब उसको हम किसी एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं, तो उसको olfactory indicator कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स में है ओनियन, वैनिला, एसेंस, क्लोव ऑयल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स बताए, ये सिर्फ 3 ही नहीं होते, और भी बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना रोज, और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनके थ्रू हम नेचुरल इंडिकेटर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो है ऑनियन। और ये जो ऑनियन है, फिगर में देखो, ऑनियन तो सबको पता है कि क्या है, प्याज। प्याज कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये तो सबके घर पे होते हैं, डेली यूजेज में हम इसे खाते भी हैं। तो ये ऑनियन के थ्रू हम कैसे किसी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या करना है कि हमें ऑनियन का सॉल्यूशन ले लेना है, फिर उसका पेस्ट ले लो, और पेस्ट ले लिया, उसको किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दो, कोई भी अननोन सब्सटेंस के साथ, या तो वो एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल होगा, तो उसके साथ मिक्स कर दो। और अगर वो सब्सटेंस के साथ अब मिक्स करने के बाद ऑनियन जो है अपना स्मेल को लॉस कर देता है, अपना ऑर्डर को लॉस कर देता है, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो है वो एक बेस है। दैट मीन्स कि सब्सटेंसेस इज बेसिक इन नेचर। सब्सटेंसेस, वो जो सब्सटेंस है वो एक बेस है, इट इज अ टाइप ऑफ बेस। सो पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। बेस के साथ जब हम ऑनियन के सॉल्यूशन को या फिर उसके पेस्ट को मिक्स करते हैं, तो वो अपना स्मेल को लॉस कर देता है, मीन्स उसका जो स्मेल होता है, ओरिजिनल स्मेल होता है, वो खत्म हो जाता है। ओके, बट एसिड के साथ क्या होता है कि उसका जो स्मेल होता है, उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसका स्मेल जो होता है वो रिटेन होता है। आप किसी एसिड सब्सटेंसेस के साथ ऑनियन के जूस या फिर उसके पेस्ट को आप मिक्स करोगे, तो उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होता है। सो इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। वो एसिड के साथ अपना स्मेल चेंज नहीं करता है। तो नेक्स्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर पे आते हैं, वो है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस, ये जो वेनिला होता है ना, जनरली केक्स वगैरह जो हम बनाते हैं ना, उसमें हम डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो इसका स्मेल होता है ये काफ़ी स्वीट होता है। इसका जो स्मेल होता है ये स्वीट होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है। इस वजह से हम केक वगैरह में एक स्वीट स्मेलिंग लाने के लिए इस वेनिला को डालते हैं। और इसका जो कलर होता है ये ब्लैकिश होता है, ब्लैक कलर का ये होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये जो वेनिला है इसका वर्क क्या है, ये कैसे किसी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। तो पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर किसी सब्सटेंसेस के साथ वेनिला एसेंस को हमने मिक्स किया और वो अपना स्मेल लॉस कर दिया, दैट मीन्स कि सब्सटेंसेस इज बेसिक इन नेचर। इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस बेस है एक। ओके, सो द स्मेल ऑफ वेनिला लॉसेस विद बेस। जो वेनिला होता है वो बेस के साथ अपना स्मेल को लॉस कर देता है, उसका जो स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है। बट एसिड के साथ उसका स्मेल चेंज नहीं होता है, उसका जो
एक्चुअल स्मेल होता है वही रहता है, एसिड के साथ उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है क्लोव ऑयल। ये क्लोव ऑयल क्या है? ये क्लोव ऑयल क्या है? आपने लौंग देखा होगा अपने घर पे, तो वो जो लौंग है ना, उसका जो ऑयल होता है उसको हम क्लोव ऑयल कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखो, ये लौंग है, इसी का ऑयल निकलता है, इसको क्लोव ऑयल कहते हैं। तो अब इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो क्लोव ऑयल जो होता है, अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं और वो अपना स्मेल चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन जो है एक एसिडिक सॉल्यूशन है। बट अगर वो अपना स्मेल लॉस कर देता है, उसका स्मेल जो है खत्म हो जाता है, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है। सो द स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल रिटेन्स विद एसिडिक सॉल्यूशन। जो क्लोव ऑयल का स्मेल होता है वो एसिड के साथ रिटेन होता है, बट बेस के साथ वो अपना स्मेल को चेंज कर देता है, मतलब लॉस कर देता है, वो उसका स्मेल जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें ये एक चीज़ हमने समझ लिया कि अगर किसी सॉल्यूशन को हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो वो अपना स्मेल चेंज नहीं करता है, और वो अपना स्मेल चेंज नहीं करता है मतलब कि वो एक एसिड सॉल्यूशन के साथ ऐड है। बट अगर वो अपना स्मेल चेंज कर लेता है, दैट मीन्स कि वो एक बेस के साथ ऐड है। ओके, तो ये सारे थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पे, वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है इसे हम इनऑर्गेनिक इंडिकेटर भी कहते हैं और मैनमेड इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। साइंटिस्ट जो है ना, इस इंडिकेटर को लैब में प्रिपेयर करते हैं। सो इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स है इसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से हम इसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये मैनमेड होता है, ये नेचुरल नहीं है, इस वजह से हम इसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्लियर हो गया। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। तो फर्स्ट है वो है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के बारे में तो आपको पता होगा, फिनोल्फ्थलीन का बॉल होता है जो कि हम घर पे यूज़ करते हैं कपड़ों के बीच में रखने के लिए, गर्म कपड़ों के बीच में रखने के लिए। तो वो जो बॉल होता है वो कलरलेस होता है। तो फिनोल्फ्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। तो जनरली जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कलरलेस लिक्विड। उसका जो कलर है वो कलरलेस होता है। सो फिनोल्फ्थलीन इज अ कलरलेस लिक्विड। और इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम किसी सब्सटेंसेस के साथ फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं और उसका कलर जो है वो रिमेन्स रह जाता है, इट मीन्स कि उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। जो फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन होता है वो एसिड्स के साथ अपना कलर चेंज नहीं करता है, बट बेस के साथ वो अपना कलर चेंज कर लेता है और खुद को एक पिंक कलर में कन्वर्ट कर लेता है। सो इट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस। ये बेस के साथ अपने आप को पिंक कलर में चेंज कर लेता है। जैसे इस सॉल्यूशन में देखो, एक पिंक कलर का सॉल्यूशन है, ये फिनोल्फ्थलीन था और इसमें हमने किसी बेस सब्सटेंसेस को मिक्स किया तो इसका कलर जो है वो पिंक हो गया। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर का फर्स्ट एग्जांपल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। और ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, इसका ओरिजिनल कलर भी ऑरेंज ही होता है। मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। ओके, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं और वो खुद को रेड कलर में चेंज कर लेता है, इट मीन्स कि वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। ओके, वो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड्स के साथ अपना कलर चेंज करता है रेड में।
बट बेस के साथ वो क्या करता है, खुद को ऑरेंज टू येलो कर लेता है। बेस के साथ खुद का कलर जो है वो ऑरेंज टू येलो कर लेता है। सो इट टर्न्स इनटू येलो विथ बेस। एसिड्स के साथ मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है, बट बेस के साथ येलो हो जाता है। जैसे इस फिगर में देखो, ये जो सोल्यूशन है ये मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का है, और इसको जब हमने एसिड के साथ मिक्स किया तो ये रेड हो गया, और फिर जब हमने इसे बेस के साथ मिक्स किया तो ये येलो हो गया। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये सारे थे इंडिकेटर्स। आई थिंक इस पूरे एक्सप्लेनेशन से आपके इंडिकेटर्स के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो किसी भी सब्सटेंसेस के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस अबाउट एसिड्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।